जांच हो, अवैध होर्डिंग है उनको हटाया जाए, या एक बड़ी मोटी। ग्वालियर नगर निगम परिषद के विशेष अभियाचित सम्मेलन का आयोजन सभापति श्री मनोज सिंह तोमर की अध्यक्षता में निगम परिषद कार्यालय में किया गया। बैठक में अनेक बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। निगम परिषद में आयोजित बैठक में बिंदु क्रमांक 5 प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत किए गए AHP एवं BHC घटकों के संबंध में चर्चा एवं निर्णय पर परिषद में सभी पार्षदों की चर्चा उपरांत आए सुझाव पर सभापति श्री मनोज सिंह तोमर ने जांच हेतु 5 सदस्यीय समिति गठन के लिए सभापति को अधिकृत किया है तथा जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया। की आमदनी आय कैसे बढ़े और जो अनियमितताएं हैं उसकी जांच करके नियम अनुसार कार्रवाई करके आयुक्त 20 दिन के अंदर सदन को अवगत कराएं। हमने आरोप जो लगाए हैं उसकी जांच होगी। दूसरा, इस पे लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं, उसके लिए पूरा एक टीम बनाई है मैंने कई लोग पे कार्रवाई भी की है, तो वो भी उनका जानकारी देंगे। सर अवैध कॉलोनी पे भी चर्चा की है। वो लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग देखें ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। परमिशन से ज़्यादा बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं जिससे कहीं सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई लोगों की उस पर हमने नोटिस दिए है। और अभी देखिए, जहाँ तक आप बता रहे हैं वो खतरा जरूर है। अभी जान जाने की ऐसी कोई मामला संज्ञान में नहीं है मेरे। खतरा है तो उसमें हम लोग हटाने का नोटिस दे दिए, और वो नहीं हटाते तो हम लोग हटाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं किस जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही रही? जिसकी भी होगी, जिसकी भी रहेगी, उसकी मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। सर आश्वासन मिलते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं, कार्रवाई होती है। आप लोग देखेंगे कार्रवाई लगातार होती रहती है। कुछ मुद्दे हैं उस पर कार्रवाई सर कमेटी भी बनाई गई 6 लोगों की सर। हाँ, तो वो अध्यक्ष जी ने बनाई है। उसके बाद जो भी उसमें जानकारी मांगी उनको देंगे हम लोग। दूसरे दिन उस पर कार्रवाई होगी। बात चलता है कि ग्वालियर शहर को ऐसा लगता है कि जैसे कि होर्डिंगों का शहर घोषित कर दिया जाना चाहिए। जिस हिसाब से बेतरतीब ढंग से एवं संख्या की अधिकता में होर्डिंग लगाए गए हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि ग्वालियर शहर का नाम होर्डिंग शहर के नाम में होर्डिंग शहर के रूप में अंकित कर दिया जाए। और अब बात आती है कि यहाँ पे एक स्थिति पैदा कैसे हुई, तो उसका कारण है कि यहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों की अनदेखी किया जाना। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं तो उनने अधिकता बढ़ा दी गई, जिसकी कि मैंने आज परिषद में भी फोटो सहित उनकी लोकेशन भी दी। अब उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती है, विषय इस बात का है। पार्षद जी, क्या लग रहा है होर्डिंग का जो मुद्दा उठाया आपने, इसमें कई जो वित्तीय अनियमितताएं भी देखने को मिली है, निगम आयुक्त जी ने भी उसकी बात कही है, तो कई बड़ा घोटाला का भी इसमें आशंका लग रही है। इसमें इतना बड़ा घोटाला तो निगम में कोई है ही नहीं। दीपक एडवर्टाइजमेंट का नाम लिया आपने। तो दीपक एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी कंपनी है जिसको कि मालूम पड़ा कि शहर में यदि कोई होर्डिंग लगाने वाली कंपनी है तो उसी को पूरी ठेके दिए जा रहे हैं होर्डिंग के, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक उसकी पूरी व्यवस्था जमी हुई है उसकी। आखिरकार अवैध होर्डिंगों का जाल हो, चाहे आप बताइए आज तक जो उसने होर्डिंग लिए, होर्डिंग के ठेके लिए 5 ठेके, तो मैं बता रहा हूँ जिसके पैसे उसने नहीं जमा किए आज तक, वो तो ठेका लेता है, पैसा जमा नहीं करता, पूरा पैसा लेके और कोर्ट में बढ़ जाता है, घुमाने का भी घाटा इसमें बहुत बड़ा इसमें हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा इसको घाटा हो रहा है। होर्डिंगों में कहीं ना कहीं एक तरफ एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया जाता हो और दोनों तरफ वो लगाता हो, ऐसा भी है। ऐसा मैंने बताया आज, मैं फोटो के जगह की बताया, ऐसा कई जगह हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिल्कुल लापरवाही है, बहुत लापरवाही है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। कमेटी गठित की है 6 लोगों की, क्या लग रहा है आपको? अब कमेटी गठित की है और जो कमेटी के जो लोग आएंगे वो जरूर उसमें जांच करेंगे, और ऐसा मानना है कि उसमें दूध पानी हो जाना चाहिए। सोचते हैं कि ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी। अब मानना तो ये है कि जांच स्पष्ट हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। साथ में जो डॉक्यूमेंटेशन है मैं पूरी डॉक्यूमेंट दे दूंगा, और इसके बाद में यदि जांच नहीं होती है तो उसकी लड़ाई लगाई। एजेंडे के बिंदु क्रमांक 5, 6, 7, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, होर्डिंग और राजस्व, इन 3 बिंदुओं पर चर्चा आज कराई गई। ये देखने में आया है प्राय
एक तरफ ये एडवर्टाइजमेंट के पैसे दे रहा है, लेकिन कंपनी दोनों तरफ एडवर्टाइजमेंट लगी है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या व्यवहार करेंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि सदन में सम्मानीय पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखी। उसमें होर्डिंग पे कई अनियमितताएं देखने को मिली, कई लोगों ने सबूत भी पेश किए। इसलिए सदन की मांग पे एक जांच समिति बनाई गई है और आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि जांच समिति जो भी दस्तावेज मांगे आयुक्त तत्काल उपलब्ध कराएं। किसी पार्षद ने एक मुद्दा सर ये भी उठाया कि टीसी जो है प्राइवेट आदमी रखे हुए हैं जो कि अवैध वसूली कर रहे हैं, टैक्स सबसे ज़्यादा वसूली की जा रही है, तो उस पर क्या करें? हाँ, ये भी सही बात है कि कई वार्डों में टीसी प्राइवेट आदमी रखे हैं और ये संज्ञान में आया कि अवैध वसूली कर रहे हैं वो। इसलिए ये जांच समिति में वो भी मामला आएगा और सभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर कई बार जांच होती है और वो सत्य भी पाई जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, इसलिए ऐसे अधिकारी या कर्मचारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो बार-बार गलती करते जाते हैं। क्या कहना है? जांच समिति में अगर जांच समिति अपनी रिपोर्ट देगी सदन को और जांच समिति अगर मांग करेगी तो नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष, जांच समिति जो बनाई है कोई समय सीमा भी तय की गई है? ये जांच समिति घोषित करेंगे, उसमें समय खोल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं अवैध निर्माण को लेके भी चर्चा हुई है, कई जगह ऐसे हो रहा है अवैध निर्माण। हाँ, जांच समिति में सभी मामले आ जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना के कई आवास जो है जिनको अवैध कब्जा कर रखा हुआ है लोगों ने, उसको लेकर भी चर्चा चली क्या? प्रधानमंत्री आवास में कई लोगों के द्वारा पैसे जमा करने के बाद भी उनको क्वार्टर आवंटन नहीं किए गए, साथ में कई लोग अवैध रूप से भी रह रहे हैं। इसीलिए उस पे भी सदन में सभी पार्षदों ने एक राय होकर मांग की कि इसमें अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे, अधिकारी जांच नहीं कर पाएंगे, इसलिए जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाए। इसलिए उस पर भी एक कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है।